नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के जल्द होने की चर्चाओं ने वहां की राजनीति को और ज़्यादा गर्म कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि पिछले दिनों विवादित बयान को लेकर वित्त मंत्री की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है, तो वहीं दो और मंत्री को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाने के कयास भी लग रहे हैं। 3 मंत्रियों के बाहर होने के बाद अब मंत्री पद की चाहत रखने वालों की इच्छाएं जोर मारने लगी है। उत्तराखंड में 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के तत्काल बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी के दिल्ली प्रवास ने इन चर्चाओं को और ज्यादा हवा दे दी है। एक ओर जहां कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं, तो वहीं अब धामी कैबिनेट में मौजूद 3 मंत्रियों के सिर पर तलवार लटकी हुई है, जबकि 4 नए विधायकों को कैबिनेट में शामिल करने की कवायद चल रही है। पार्टी सूत्रों की माने तो देहरादून, हरिद्वार, पिथौरागढ़ और नैनीताल इन जिलों से एक एक विधायक को धामी कैबिनेट में मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं देहरादून, रुड़की के विधायकों ने भी मंत्री पद के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। बीजेपी संगठन स्तर पर इसके लिए मशक्कत चल रही है। तो वहीं पिछले दिनों बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कैबिनेट विस्तार की ओर इशारा भी किया था। उस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी बताया था कि यह होना तय है और प्रदेश के वर्तमान हालात की रिपोर्ट दिल्ली हाईकमान को भेज दी गई है। इशारों इशारों में बात साफ है। उन्होंने कहा था कि कैबिनेट में विस्तार होना तय है, मुख्यमंत्री इस पर जल्द निर्णय लेंगे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और गढ़वाल के सांसद अनिल बलूनी ने भी कोटद्वार में अपनी सरकार के ही मंत्री की निंदा की थी। उन्होंने भी ये कहा था कि अपने मंत्री के विवादित बयान को आलाकमान के आगे रख चुके हैं और तभी से कैबिनेट विस्तार और 3 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने की चर्चाओं ने जोर पकड़ा हुआ है। बता दें कि उत्तराखंड में बजट सत्र के दौरान सदन में संसदीय कार्य और वित्त मंत्री की एक बयान को लेकर पूरे प्रदेश में माहौल गरमाया हुआ है। यहाँ तक कि कुछ स्वघोषित नेताओं ने पहाड़ और मैदान जैसे विवाद को भी हवा देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। और धामी कैबिनेट के जल्द होने वाले इस विस्तार को लेकर वहां की राजनीतिक फिजा में माहौल कैसा है और क्या यह होना ही था, क्या यह तय था? ऐसे तमाम सवाल हैं जो वातावरण में गूंज रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता रतूड़ी साहब जुड़ गए हैं। वहीं वरिष्ठ पत्रकार नीरज कोहली साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले रतूड़ी साहब, देखिए, अब इशारों इशारों में क्या लोग तो बयान दे करके भी इस बात को पुष्ट कर ही रहे हैं कि अब ये होना है, तो क्या यह मान लिया जाए कि यह होना है? और यदि ऐसा होना है तो क्या जिनका पत्ता कटेगा, खासकर मंत्रियों का, उनको संभालने में कोई दिक्कत होगी या फिर हर बार की तरह ऑल इज वेल हो जाएगा? रतूड़ी साहब। कुणाल जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अनुशासित पार्टी है और यहाँ पर सर्वोच्च जो नेतृत्व होता है उसका आदेश का पालन हम सब मिलकर के करते हैं। हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, और जो भी पार्टी का निर्देश होता है उसको कार्यकर्ता के रूप में हम स्वीकार करते हैं और हमारा लक्ष्य होता है कि हम जनता को कितना लाभ दे सकते हैं, कितना हम विकासशील बना सकते हैं, कितना हम आगे जनहित के कार्य कर सकते हैं। ये मंत्रिमंडल में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का
विवेक है वो किसको रखें, किससे बेहतर काम लेना चाहते हैं, तो यह हमारे हाईकमान का है, जो सर्वोच्च हमारा नेतृत्व है वो तय करेगा। लेकिन रतूड़ी साहब माफ कीजिएगा, जानते हैं जब आप हाई कमान कहते हैं ना रतूड़ी साहब, तब सबके जहन में कांग्रेस की छवि याद आती है। कांग्रेस में लोग हाई कमान खूब कहते थे, अब आप भारतीय जनता पार्टी में भी हाई कमान कह रहे हैं। क्या यहाँ पर भी फैसला एक जगह से ही होता है, या फिर आप तो कार्यकर्ताओं की पार्टी हैं, मिलजुल कर फैसला लेते हैं? कौन लेता है फैसला? नहीं, मैंने कहा नहीं कुणाल जी, मंत्रिमंडल में कौन रहेगा ये तो विवेक का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है। अच्छा, लेकिन किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी देनी है, निश्चित तौर पर हमारा संगठन इसका समीक्षा करता है और इसका तय करता है कि भाई आखिर किस कार्यकर्ता को। आपने देखा नहीं कि रेखा गुप्ता जी पहली बार एमएलए बनी है, सीएम बन गई। हमारे नेतृत्व ने उनको सोचा कि ये बेहतर काम करेंगे, उनको नेतृत्व दे दिया। फर्स्ट टाइम वाले शर्मा साहब भी हैं, राजस्थान वाले। जी 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 जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ सब स्वीकार्यता करते हैं, जैसे जिसको भी बना दिया, ये कांग्रेस की तरह नहीं होता कि अगर इसको बना दिया तो एक गुट जो है दूसरा नाराज। यहाँ नाराजगी बिल्कुल नहीं होती, यहाँ समर्पण की भावना है। बस यहीं रोकते हैं आपको। ये जो आपने लाइन कही ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपके पास फिर आएंगे। कोहली साहब, यहाँ नाराजगी नहीं होती, या फिर यहाँ नाराजगी बहुत सारे विपक्ष के लोग कहते हैं कि पनपने ही नहीं दी जाती। यह जो सिलसिला सा चला है, जो अब अंजाम की ओर बढ़ रहा है, बात हम उत्तराखंड की कर रहे हैं, क्या इन जो मंत्रियों का पत्ता कटने वाले हैं, ये सब बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, या अंदर से कुछ विरोध के स्वर आ रहे होंगे जिनके तहत संभवतः यह कार्रवाई की हो गई? आप इसे कैसे देखते हैं कोहली साहब? कुणाल जी, देखें कि इस तरीके से समझिए उत्तराखंड को, ये छोटा प्रदेश है, लेकिन यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो इस तरह से चलती है कि सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को साधते हुए यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी अपने संगठन में भी उसी तरीके से कार्यकर्ताओं को समायोजित करती हैं, और जब कोई सरकार बनती है तो उसमें भी इसी तरीके से जो है लोगों को समायोजित किया जाता है। क्षेत्रवाद और सामाजिक जो अपने अलग अलग वर्ग के लोग हैं, उनको जोड़ते हुए। तो अभी आप इस तरीके से सोचिए, पिछले 3 वर्षों से इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं। मतलब 21 मार्च को धामी सरकार के 3 साल पूरे होने वाले। ओके। मतलब 5 साल के कार्यकाल में से समझ लो कि 60% का इस सरकार का समय पूरा हो जाएगा 21 मार्च को, तीसरी वर्षगांठ है। और तभी से चर्चा चल रही थी कि एक तो आप बता रहे हो कि मंत्रियों के पत्ता कटने वाली बात, दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी इस कैबिनेट मंत्रिमंडल में 4 पद रिक्त पड़े हुए हैं। ओके। 4 पद रिक्त पड़े हुए हैं, 12 का फॉर्म होना चाहिए ये मुख्यमंत्री को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, अभी हमारे यहाँ 7 मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी हैं। 5 मंत्री हमारे जो हैं गढ़वाल से हैं, जिसमें 2 देहरादून से हमारे मंत्री हैं, गणेश जोशी जी हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, 2 पौड़ी जनपद से हैं, सतपाल महाराज जी हैं, धन सिंह रावत जी हैं, और एक टिहरी से हैं सुबोध दुनियाल जी। ये गढ़वाल क्षेत्र है। और कुमाऊं से 2 मंत्री हैं हमारे, सौरभ भोगना जी हैं उधम सिंह नगर से, और अल्मोड़ा से श्रीमती रेखा आर्य जी हैं, और चंपावत से जो है मुख्यमंत्री जी खुद आते हैं। तो टोटल गिनती होती है 8 संख्या, जबकि कोरम होना चाहिए 12 का। तो एक तरफ तो भी 4 पद रिक्त चले आ रहे हैं, वो भरने हैं आपको। दूसरी तरफ कुछ मंत्रियों के बदलने की बात जैसे चल रही है, तो बुबाट चल रही है, उसमें कितना दम है कितना दम नहीं है वो अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। क्योंकि जब मुख्यमंत्री पिछले 3 सालों से जाते थे दिल्ली, तो यहाँ अटकलें लगनी शुरू हो जाती थी कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, अब इस मंत्री का पत्ता कटेगा, ये मंत्री नया आएगा, इस तरह की बातें होने लग गई थी। लेकिन इन बातों को थोड़ा सा बल इस बार विधानसभा में जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसका आपने अभी जिक्र भी किया प्रेमचंद अग्रवाल जी वाला, इस घटना को इसको थोड़ा सा बल इस वजह से मिल गया कि ये घटनाक्रम हो गया पूरा का पूरा। और ये पहले भी फिजा में ये बात तैर रही थी कि मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल होगा और मंत्रिमंडल के जो रिक्त पद है वो भी भरे जाएंगे।
तो थोड़ा सा बल जरूर मिल रहा है, लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, वो 4 बर्थ भरी जाएंगी, नहीं भरी जाएंगी, या उसके अलावा मंत्रिमंडल में कुछ और फेरबदल भी होगा, मतलब 4 तो वो भरी जानी है, और कुछ मंत्रिमंडल में अगर फेरबदल होता है तो एक किस्म से आप कह सकते हो कि लगभग 70% 80% अगर ऐसा होता है तो कैबिनेट पूरी की पूरी नहीं बन जाएगी। हाँ, नहीं ठीक बन बात जाएगी। है, ठीक बात है है। ना? हाँ, तो ये सारी चीजें प्रस्तावित हैं, चर्चा में हैं, लेकिन अब इस पर विराम कब लगेगा ये तो अब ऑफिशियली, अभी जैसे रतूड़ी जी ने कहा हाँ। कि ये सारी चीजें जो है आला कमान डिसाइड करता है। अभी मुख्यमंत्री जी भी दिल्ली गए हुए थे, 2 दिन रह के आए हैं। इधर अनिल बरूनी जी ने भी कुछ संकेत दिए हैं, और जो प्रदेश संगठन के मुखिया हैं महेंद्र चंद्र भट्ट, वो भी संकेत दे चुके हैं। लेकिन इस पर विराम कब लगेगा, कब विस्तार होगा, कब बदलाव होगा, ये आने वाले दिनों में देखेंगे कि कब सरकार इसको मूर्त रूप दे। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो अब देखिए, रतूड़ी जी तो हमारे साथ बने हुए। रतूड़ी जी इसीलिए गए थे क्या मुख्यमंत्री धामी साहब दिल्ली, कि भाई फाइनल मुहर लगवा लिया जाए, किस कार्यकर्ता की लॉटरी लगेगी, कौन अब फिर से मंत्री बन सकता है, क्या इसके लिए भी बातचीत हुई है? और एक सवाल और जहन में है रतूड़ी साहब, कैबिनेट विस्तार होना अलग बात है, जिस ओर कोहली साहब इशारा किए कि भाई सीट्स है, कुछ अभी वेकेंट हैं, भर दिए जाएंगे। कैबिनेट विस्तार के साथ छटनी होना ये एक अलग बात है, और आप अनुशासनात्मक पार्टी हैं, आप बताते हैं, तो क्या कोर कसर रह गई, क्या गुंजाइश रह गई, कौन सी कमी रह गई जिसके चलते यदि कुछ मंत्रियों का पत्ता कटता है तो वो क्या वजह रही? देखिए कुणाल जी, निश्चित तौर पर हर मंत्री की कार्यों की समीक्षा भी होती है कि परफॉर्मेंस क्या है। ये डिपेंड करता है कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है। दूसरा, ये जो घटनाएं होती है उनको आग में घी डालने का काम वो दल कर रहे हैं जिनकी जमीनें खिसक चुकी है। निश्चित तौर पर वो अपना राजनीतिक जमीन को ढूंढने में जब जनता ने स्वीकारा था, क्योंकि उनको गलतफहमी थी कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, और जब बीजेपी के अच्छे कार्यों को 2022 में पुनः धामी जी के नेतृत्व में अब सरकार बना दी है और वो उनका मिशन टूट गया। अब उनको लगा कि धामी साहब तो इस समय वो बोल्ड काम कर रहे हैं जो इतिहास बन रहा है, चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, चाहे धर्मांतरण का हो, चाहे वो आपराधिक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना हो। तो जब वो इतने बोल्ड निर्णय ले रहे हैं तो विपक्ष को लग रहा है कि अब तो जमीन और खिसक रही है। आज उसमें अब यूकेडी जैसा दल भी आ रहा है, क्योंकि नगर निकाय में हो, नगर पंचायत में हो, अपनी हाजिरी लगाने के बजाय अब वो केवल मुद्दे ढूंढ रही है। तो ये, क्योंकि ये तो मैंने कहा नहीं कि ये अधिकार मंत्रिमंडल का, माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि हमको कैसे चलाना बेहतर चल रहा है। आपको लग रहा है कि मंत्रियों के ऊपर अब कुछ ज्यादा लोड हो गया है क्या रतूड़ी साहब? क्योंकि यदि कयास की ओर इशारा जाए उस ओर, तो वित्त मंत्री की भी यदि छुट्टी हो जाए तो बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं होगा। कहने का यह मतलब है क्या कि जिस ओर आप वर्कलोड की बात कर रहे हैं वो इतना ज्यादा हो गया है कि आपके मंत्री लोग भी अब उस कॉम्पिटेंसी लेवल पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, क्या ये भी है क्या? नहीं, देखिए कुणाल साहब, हम एक छोटे राज्य के बड़े सपने हैं। हम राज्य तो हमारा छोटा है, लेकिन निश्चित तौर पर हमने ये शहादतों से प्राप्त किया। ये कोई दान खाते में नहीं मिला। हमारे बहुत सारे युवाओं ने अपनी जान दी है, हमारी महिलाओं ने अपमान सहा है। तो यहाँ की अपेक्षाएं भी ज्यादा है, यहाँ अपेक्षाएं बड़ी है कि इतना बेहतर काम हो। जिन सपनों को लेकर के ये उत्तराखंड राज्य बना है कि हमारा इतना बेहतर विकास हो, शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, सड़कों में हो, जबकि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड बनने के बाद कोई बेहतर काम नहीं हो रहा है। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि विरोधी दल तो कहेगा, लेकिन विरोधी दल की भी 10 साल सरकार रही है, वो अपनी परफॉर्मेंस बताए। रतूड़ी साहब, इतनी सारी अपेक्षाएं, नहीं ठीक है, अच्छी बात आप कर रहे हैं, इतनी सारी अपेक्षाएं हैं जिन पर खरा उतरना है, तो आपको नहीं लगता है 3 साल तक क्यों इंतजार करना पड़ा आपके मंत्रिमंडल को फुल कैपेसिटी में आने के लिए? अभी भी नहीं आया है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो फुल कैपेसिटी पर आ जाएगा। इतना वक्त क्यों लगा? काम ज्यादा था तो भरपाई, मतलब उसको जो कोटा भरने वाली बात है उसको भी पहले ही कर लेना चाहिए था, आपको नहीं लगता? नहीं, देखिए, आप
को मैंने खाने की ये आवश्यकता पर निर्भर करता है, क्योंकि आपने देखा नहीं है कि जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे तो 2016 के लास्ट में उन्होंने वो मंत्रिमंडल धरे, वहां भी उन्होंने खाली रखे थे। तो उनको तो आप बोलते हैं कि उन लोग कोई काम नहीं किए, तभी ना अब आप लोग को जनता ने मौका दिया। आप भी वही उन्हीं को गिनाइएगा, वही काम कीजिएगा। ये कारण से कोई विकास में कोई बाधक नहीं है। आप देखिए कि हमारे मंत्री बेहतर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मंत्री का कोई ऐसा गलत वो हो कि इन 3 सालों में वो अच्छे काम नहीं दे सके, लेकिन हमारी पार्टी का है कि भाई अगर वो देख रहे हैं कि किसी और, क्योंकि हमारे सारे विधायक बड़े योग्य हैं, उनमें से कोई भी मंत्री बनता है तो निश्चित तौर पर वो सब योग्यता रखते हैं। नहीं, चलिए ठीक है। और किसी की योग्यता किसकी योग्यता को काट कर आगे निकलेगी ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कोहली साहब, जैसा कह रहे थे रातौड़ी साहब, सपने बड़े हैं तो उड़ान भी स्वाभाविक तौर पर बड़ी होनी चाहिए। ऐसे में क्या वो पंख भी बड़े हैं कि उस उड़ान को पूरा फैला करके आसमान में निहाल करके जाए कि उत्तराखंड वैसे तरक्कियों की ओर आगे बढ़े? या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसे पंख भी अटैच्ड हैं उस पक्षी में जिनके पर को कुतरने की अब जरूरत है और उसी ओर अब वह बढ़ रहे हैं? नहीं, निश्चित बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस राज्य के लिए जितना लंबा चौड़ा संघर्ष चला, तमाम लोगों ने शहादत दी, चाहे वो उसमें महिलाएं हो, पुरुष हो, हमारे बुजुर्ग हो, सब तरह के लोगों ने बहुत उत्पीड़न भी सहा, बहुत संघर्ष किया और उसके बाद ये प्रदेश मिला। और जब कोई संघर्ष के बाद कोई चीज मिलती है तो वो एक किस्म से अनमोल होती है और वहाँ के लोगों को अपेक्षाएं भी बहुत ज्यादा रहती है इसके, क्योंकि इस राज्य के निर्माण के पीछे की अवधारणा यही थी कि जब अविभाजित उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा था तो यहाँ विकास की लौ पहुंच नहीं पाती थी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा था तो हम लोग चाहते थे एक छोटा राज्य बने जिसकी अपनी एक पहाड़ में राजधानी हो, पहाड़ के जो क्षेत्र हमारे विकास की लौ से दूर रह जाते हैं वहाँ विकास हो, डेवलपमेंट हो। ठीक है, पिछले 25 वर्षों में ये राज्य बना, यहाँ निर्माण भी हुआ, डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन ये बात भी सच्ची है कि यहाँ की जो पॉलिटिकल अस्थिरता रही वो मुझे लगता है कि पूरे देश में शायद एक उत्तराखंड ही ऐसा राज्य होगा जहाँ 25 वर्षों में 12 मुख्यमंत्री बदल गए, हर साल में 2 मुख्यमंत्री बदलते रहे। और निश्चित बात है कि उसी वजह से हमारा प्रदेश का जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वो पूरी तरह से उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से लोगों की अपेक्षाएं थी, उम्मीद थी, बल्कि विकास बाधित हुआ। क्योंकि जब किसी भी प्रदेश में अगर राजनीतिक अस्थिरता रहती है तो निश्चित बात है कि उसका डेवलपमेंट वहाँ का बाधित होना, प्रभावित होना स्वाभाविक बात है। क्योंकि मुख्यमंत्री अगर सॉलिड नहीं होगा, उसको नहीं लगेगा कि मेरी कुर्सी बिल्कुल सॉलिड है, पक्की है, तो वो पूरा फोकस उसका जो है अपने स्टेट पे नहीं जाएगा। और अभी 2 टर्म से ये हुआ है कि बीजेपी के लिए ये शुभ अवसर है बहुत कि पिछली सरकार में 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत मिला बीजेपी को और सरकार में 47 विधायक यहाँ की जनता ने जिता के भेजे। तो इस समय इस तरह की कोई पॉलिटिकल अस्थिरता वाली बात नहीं है, उनके अपनी सरकार और संगठन में भी ऐसी कोई बात नहीं है और विपक्ष में भी कोई ऐसे खास फेवर नहीं है। तो ये समय जो पिछला 5 साल का समय था और ये समय बहुत अच्छा अवसर और बहुत अच्छा मौका है बीजेपी के पास काम करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों की अपेक्षाओं पर उतरने के लिए। बल्कि डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार है ये उत्तराखंड में बीजेपी की। लेकिन कोहली साहब, इसीलिए लोगों के मन में यह भी सवाल आता है, क्या बीजेपी अपने ही इमेज में इतना ज्यादा ओवरलोड हो गई है कि मतलब उनको ऐसा लगता है या दिखाना पड़ता है कि भाई हमारा पार्टी तो इतना बड़ा, व्यापक, इतना अनुशासन से पालन वाला है कि हम कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं, हमारे कोई कार्यकर्ता गलती कर ही नहीं सकते हैं? क्या उसके चलते ये सारी चीज़ों को इस तरह से प्रोजेक्ट करना पड़ता है कि अंदर अंदर तो कुछ खेल हो जाए लेकिन ऊपर से जो मैसेज जाए वो ऐसा जाए कि भाई बीजेपी गलती नहीं करती? ऐसा नहीं। अच्छा, गलती व्यक्ति की मानव प्रवृत्ति में है। इंसान गलतियों का पुतला है। इसी तरह से कोई संगठन है, सरकार है, निश्चित ही वो गलतियां करती है, लेकिन ये है कि उन गलतियों के बाद सुधार कितनी जल्दी कर लेते हो उस पर बात आती है। मैं कैसे कह दूं कि बीजेपी ने गलतियां नहीं कही। आप जो 12 मुख्यमंत्री बदले हैं उनमें अगर संख्या देख लेंगे तो मैक्सिमम बीजेपी के मुख्यमंत्री बदले गए हैं। या जो पॉलिटिकल अस्थिरता रही है भाजपा के अंदर ही रही है। कांग्रेस बदनाम ज्यादा रही है क्योंकि कांग्रेसी जो है गैर अनुशासित है, सड़कों पर झगड़ा करते हैं और उनकी लड़ाई लोग देखते हैं। बीजेपी में जो कुछ होता है वो पर्दे के पीछे होता है। Correct. उन सब चीजों को कंट्रोल कर लिया जाता है, उन सब चीजों को कवर कर लिया जाता है, इसलिए वो चीजें दिखती नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस का जो आला कमान का डंडा है उस
उसका असर जो है अब कम हो गया है पूरे देश भर में। इसी तरह से उत्तराखंड में जिसका प्रभाव नहीं है, लेकिन बीजेपी के आला कमान का डंडा जो है, भय जो है, खौफ जो है, वो तमाम राज्यों के संगठन पर है, सरकारों पर है। इसलिए फिर भी यहाँ के कार्यकर्ता, नेता थोड़ा सा जो है भारतीय जनता पार्टी के, वो फिर भी अनुशासित तरीके से रहते हैं। ठीक। और वो पर्दे के पीछे चलता है। आपने जो सही बात कही, बोल ऐसा नहीं है कि नहीं होता। हाँ, पर्दे के पीछे चलता है, पर्दे के सामने बहुत सारी चीजें आती नहीं। हाँ, नहीं, सही कह रहे हैं आप। अब देखिए रतूड़ी साहब, एक क्विक क्लोजिंग आपसे भी लेंगे। अब लगातार 2 टर्म से भाई भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है, पब्लिक ने आपको वक्त दिया। आपको लगता है कि जिस हिसाब से आपने या लोगों ने कल्पना की थी उत्तराखंड के विकास की, वह हो रहा है, हो गया है, या और कितना वक्त लगेगा? देखिए कुणाल जी, निश्चित तौर पर जिस तरह से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का लगाव उत्तराखंड से है और जिस तरह से कार्य प्रणाली माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की है, आपको देखने को मिलेगा कि कितना बड़ा रिजल्ट है। केदारनाथ में रोपवे और हेमकुंड में जो रोपवे है, तो हमारे जो श्रद्धालु है, जो बुजुर्ग नहीं जा सकते थे, ये पर्यटन बढ़ेगा। और जिस तरह से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अब 12 मासी, आप देखिए शीतकालीन यात्रा भी प्रारंभ हो गई है, उसमें भी लगाव होगा। तो ये उत्तराखंड की जो रीढ़ की हड्डी हमारी पर्यटन मानी जाती है, धार्मिक पर्यटन मानी जाती, ये 12 महीने चले गए। ये पहले किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचा, लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी ने इसकी तरफ सोचा कि इसका लाभ पूरा उत्तराखंड को मिलेगा। 4 धाम यात्रा 12 महीने चलेगी, और जब हेमकुंड साहब और केदारनाथ रोपवे बन जाएगा, तो आप देखेंगे कि कितना बड़ा लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। और जिस तरह से स्टे होम है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने एक जागृति पैदा करने का काम किया, तो निश्चित तौर पर मैं आने वाला समय जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड का दशक होगा, ये निश्चित तौर पर चलिए, उत्तराखंड का नहीं ठीक है, वो तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन अब जल्दी से जल्दी अब आप भी मंत्रियों का फुल कोटा भर लीजिए और फुल कैपेसिटी के साथ काम कीजिए, तभी काम सही से हो भी पाएगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए किन नेताओं की छुट्टी होगी, नेताओं से मतलब मंत्रियों का है, और कौन से नेता मंत्री बनेंगे ये वक्त तय करेगा। लेकिन उत्तराखंड की सियासी माहौल में अभी सर्दी नहीं, गर्मी है। इस खास पेशकश में अभी बस इतना ही। नमस्कार।